अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो हम लेंगे उसके लिए एक आलू और 2 चिकन के पीसेस लेंगे बोनलेस के, ठीक है। और जब आप उसको पीसेंगे ना तो उसका हिसाब बनेगा 2 खाने के चम्मच के बराबर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी रेसिपी बनने वाली है और बहुत ही कम क्वांटिटी से। तो एक आलू और 2 बोनलेस चिकन की पीस के साथ हम जो आज मज़ेदार से इवनिंग स्नैक्स इतने ज़बरदस्त हैं कि आप घर में शाम में चाय के साथ बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, किसी भी तरह से आप ये बना के खाएं। एक तो इसमें कम क्वांटिटी यूज़ होगी और बनेगी भी बहुत ज़्यादा तादाद में। तो मुझे यकीन है आपको मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और इसकी ख़ास बात ये कि ये ना बहुत कम ऑयल में फ्राई होंगे और ज़्यादा ऑयली नहीं होंगे ये, ठीक है। और ये सब चीज़ें मैं कैसे बनाऊँगी, इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी, तो ये सब मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगी। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, घर की रखी चीज़ों से आराम से बन के तैयार हो जाता है। तो फिर जल्दी से चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से जो है ना पोटैटो इवनिंग स्नैक्स हमने कैसे बनाए हैं। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना एक लार्ज साइज़ का आलू ले लिया है और इसको मैंने छील के वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। अब इसको वॉश करने के बाद ना मैं इसे क्रश करूँगी। इसे जो है पानी से अच्छी तरीके से वॉश करना है। तो यहाँ पर मैंने ना आलूओं को तकरीबन 2 से 3 पानी में अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और फिर पानी इसमें से अच्छी तरह रिमूव कर देना, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो ये सब मैं एक बॉल में शिफ्ट कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चिकन। जो चिकन मैंने पीस के रखी थी, ये देखें, ये 2 खाने के चम्मच के बराबर है। 2 क्यूब्स जो हमने चिकन के पीसे थे। और मैंने 2 हरी मिर्चें जो है ना बड़ी वाली, उसको भी बारीक काट लिया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, स्पाइसेस में ना मैं इसमें सिर्फ हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप हरी मिर्चों की जगह लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्चें 1 खाने का चम्मच, अदरक पाउडर 1 खाने का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 खाने का चम्मच। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं जो है कलर के लिए डाल रही हूँ। स्पाइसी नहीं होता, वो स्पाइसी के लिए डालते, वो कलर के लिए मैं डाल रही हूँ। उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, तो ये आप ज़रूर डालिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 अंडा और अंडा डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा। तो मैदा मैंने लिया है तकरीबन 1 प्याली भर के। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से ना इसमें मिक्स कर लेंगे, तो ये पकौड़ों जैसा ना बैटर बन के तैयार हो जाएगा। फ्राई करने के लिए हमने इसमें ऑयल बहुत कम लेना है, बिल्कुल आप देखें इतनी क्वांटिटी में हमने ऑयल लेना है, ज़्यादा हमें डीप फ्राई नहीं करना है। और एक बड़े चम्मच की मदद से हमने इसे पैन में डालते जाना है और गोल शेप देते जाना है, बिल्कुल इस तरीके से। फिर एक साइड से सेकने के बाद हम इसे पलटाएंगे और दूसरी साइड से सेकेंगे। तो एक साइड पे से हमें सेकने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे और बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गया था। अंदर से इसकी चिकन भी पक गई थी और आलू भी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर बनानी है। बिल्कुल न्यू स्टाइल ये रेसिपी है और मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो देखा आपने कैसे झटपट से तैयार हो गए हमारे इवनिंग स्नैक्स।
और ये कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बने हैं। और आपके सामने है, मैंने सिर्फ जो है ना एक लार्ज साइज़ का आलू लिया था और 2 बोनलेस चिकन ली थी, बिल्कुल 2 छोटे से क्यूब्स उसके। इससे ज़्यादा मैंने चिकन नहीं डाली थी। उसकी क्वांटिटी आपके सामने है, सब कुछ मैंने आपके सामने बनाया है और इतने सारी क्वांटिटी में बन के तैयार हुए हैं। और ये इतने टेस्टी, इतने ज़बरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें ऑयल भी बहुत कम लगा है और टेस्ट तो इसका बहुत ही उम्दा। तो आज ही आप ये वाली रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।